अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियो। सबसे पहले बात करें ना करें, आप बताएं आपका मूड कैसा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बारे में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुपर फोर्स का ये मैच, कल मैं यहाँ पे पहुँची, एक तो मेरी फ़्लाइट डिले हो गई एंड बाय द टाइम आई गॉट इन तो मैच शुरू हो चुका था एंड मैं क्योंकि जल्दी मैंने कहा थोड़ी सी पेट पूजा की जाए तो मैं डिनर कर रही थी यार। बड़ी स्क्रीन पे ये मैच लगा हुआ था और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली पहली इनिंग थी। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ख़ास कर नहीं पाएंगे। आई वाज वाचिंग फ़खर के हेलमेट पे बॉल लगने की बात हो रही थी, लग रहा था विकेट गई, लेकिन समथिंग हैपेंड। फिर उसके बाद हमने टारगेट बनाया जी 134 का और बहुत कम उम्मीदें थी ऑनेस्टली। मैंने सेकंड वो जो इनिंग थी वो तो देखी ही नहीं, जस्ट बिकॉज आई थॉट आई डोंट नो क्या होगा और मेरा दिल इतना मजबूत नहीं था और दिन भी बहुत लंबा था। लेकिन लो एंड बिहोल्ड पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी है और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5 विकेटों की विक्ट्री है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि थिंग्स आर अगेन लुकिंग ब्राइट। यानी थोड़ी बहुत वो जो कहते हैं ना वेंटिलेटर पे हम जिंदा हैं कि हमारी उम्मीदें ना ख़त्म होती हैं ना इसके अलावा हम उसको बहुत ज़्यादा खुशी से आगे लेके जा सकते हैं। बट बहरहाल जी ये मैच की बात थी, आगे फिर देखते हैं कि क्या होगा। बट लेट्स कम टू द मेन इशू। आज की जी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, बड़े फैसले होने थे। हमने आपको पहले खबर दी थी कि अमेरिका ने फ़लस्तीन से आने वाली पूरी की पूरी डेलीगेशन को वीज़ा नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान समेत सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट यहाँ पे मौजूद थे। जॉर्डन और इंडोनेशिया भी मल्टीलैटरल मीटिंग्स का हिस्सा बने और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। उन्होंने कहा जी सबसे पहले कि इमीडिएट एंड टू वॉर चाहिए, यानी ये तनाज़ा ख़त्म हो, जंग बंदी हो। अच्छी बात है जी। फिर उसके बाद मुस्लिम लीडर्स की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज़ द ग्रुप दैट कैन डू इट। इसके बाद कन्फ्यूजन शुरू होती है। हम आपको बताते चलें कि एक दफ़ा फिर फ़लस्तीन के टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट की अपोजिशन की है अमेरिका ने। पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन अमेरिका इसको वीटो करता रहता है। और यूएनजीए की स्पीच में भी रूबियो ने कहा कि परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ निगोशिएटेड सेटलमेंट से पॉसिबल है। तो आइए ज़रा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। आज ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फिर रूबियो की जो फ़लस्तीन और गाज़ा की सिचुएशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कैसे समझें। एक तरफ मुस्लिम ममालिक की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि ये वो ग्रोह है, ये वो ग्रुप है जो इसका हल तलाश कर सकता है, और दूसरी तरफ हमें नज़रिया आता है कि वो स्टेट हुड को मानते नहीं हैं। निगोशिएटेड सेटलमेंट्स इनकी क्या मुराद है? देखिए, ट्रंप की बात को समझने के लिए उनके ट्रूथ सोशल की पोस्ट पे अगर आप जाएंगे तो वो होती है जी। पब्लिक कंजम्पशन के लिए, वो होती है ख़ास तौर पे यूरोपियन जो उनके एलाइज़ हैं उनकी कंजम्पशन के लिए। लेकिन वो विसरली ये जी। समझते हैं कि इस मसले का हल बहरहाल किसी और तरीके से निकलना है, चाहे कितना ज़्यादा ही वहाँ पे ज़ायनिस्ट लॉबी जो है या एपेक अपनी पावर और पोजीशन एक्सर्ट करे, मगर मसले का हल तो निकलना है। अब मसले का हल जब निकालने की जी। बात होती है, एक तो सुपरफिशियल सा हल निकला कि जी हम फ़लस्तीन को आज बेल्फोर डिक्लेरेशन के 108 साल कंप्लीट होने के बाद आज तस्लीम करते हैं, और वो बहुत परफॉर्मेटिव है, सिंबॉलिक है। उसमें तस्लीम करने में भी आप तस्लीम तो तभी होगा जब यूनाइटेड नेशन का उसको मेंबर बना दिया जाएगा, वरना पेपर पे तस्लीम करने से जी। क्या चीज़ तस्लीम होने वाली है। और फिर तस्लीम किसे करना है आपने? गाज़ा के जो है वो मलबे का ढेर है, ईस्ट यरूशलेम में फ़लस्तीनी आपने कोई छोड़ा नहीं है, और अब वेस्ट बैंक आपके हिट लिस्ट पे है, वहाँ पे आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। गाज़ा के अंदर जो है वो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमास है उसको आपने टेररिस्ट बना दिया है। महमूद अब्बास जो हैं वो बहुत कंप्रोमाइज़्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से भी वहाँ पे नहीं देखे जाते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ में। उनको भी आपने वीज़ा नहीं दिया। वो फ़लस्तीन के ऊपर होने वाली बात के सेशन को वर्चुअली डिस्कस कर रहे हैं बैठकर। तो इसमें पॉलिटिकल विल कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि ट्रंप को समझ में आ गया है कि यहाँ पे कोई मिडल ईस्टर्न रिविएरा नहीं बनना है, और जो भी मुझे बातें फ़ीड की जा रही हैं उनमें मसले का हल नहीं है। तो मसले के हल के लिए उन्होंने ओके। साइडलाइन मीटिंग्स में पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई और इंडोनेशिया जो है, इन कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया है। तो ये सिलेक्शन से भी हमें आइडिया हो जाता है कि सिलेक्शन में उनकी डिमांड क्या हो सकती है।
तो मेरा ये ख्याल है क्योंकि ये क्लोज डोर सेशन था, क्लोज डोर सेशन में अभी तक हमें नहीं पता चला कि वहाँ बात क्या हुई है, लेकिन जो बातें रिपोर्ट्स की सूरत में बाहर आ रही हैं और एनालिस्ट जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि उनको वहाँ पे एक तो ग्राउंड फोर्सेस चाहिए पीस इन्फोर्समेंट के लिए जो गजा के अंदर जाएं और सूरत हाल को कंट्रोल करें, प्लस वो डिमांड कर रहे हैं कि अब गजा को अगर रिकंस्ट्रक्ट करना मेरी है रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर शाजिया, इफ़ यू कैन कीप योर कमेंट्स अ लिटिल ब्रीफ, तो मैं आपसे और सवाल भी कर पाऊंगी। मैं आपसे क्विकली पूछना चाह रही थी कि कतर अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी, जो कि कतर से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉर होस्टिंग अ मीटिंग, और एक दफ़ा फिर इस बात का खैर मकदम किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, यहाँ पे गज़ा में जंगबंदी हो, पूरे मिडल ईस्ट के हालात बेहतर हों। लेकिन जो हम रिएक्शन कतर का देख रहे थे, और कतर ने कहा था कि वी रिज़र्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, ये जो इजरायली जहरियत हुई है उसको ऐसा लगता है कि बड़ा लूकवार्म हो गया। हैव थिंग्स सेटल्ड? व्हाट इज कतर एंड द अदर मुस्लिम कंट्रीज थिंकिंग? कतर जो है उसने अपनी सारी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स करने के बाद वो सबसे बड़ी बेस जो है वो होस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी जो है वो डिप्लोमेटिकली एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं जाना चाह रहा है, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाह रहा। तो कतर भी अपना कोई प्लान बी बहरहाल सोच रहा है, मगर वेस्ट की तरफ वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लेके चलना चाहता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग। आप समझती हैं कि UNGA में कोई ख़ास रद्द-ए-अमल आया है? अभी हाल ही में होने वाली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट हुई है, ये तारीख़ी मुआहदा जो कि यकीनन एक तरह से मिडल ईस्ट की पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, एक बड़ा कदम हो सकता है कि अब बाकी ममालिक जो इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद थी, कोई रद्द-ए-अमल आया है इस खित्ते से? अगर आप पॉजिटिव रद्द-ए-अमल की बात कर रही हैं तो डेफिनेटली पूरे रीजन के अंदर बहुत पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है, हमारे में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में। लेकिन अगर नेगेटिव की बात तो सिर्फ मुझे लगता है कि बिहाइंड क्लोज कोई ऐसा नेगेटिव रद्द-ए-अमल आया नहीं है। श्योर जी। शाज़िया जी, एक और चीज़ जो आई थिंक स्ट्राइक्स अ लॉट क्लोज़र फॉर पाकिस्तान, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। आज भी हम देख रहे हैं कि हज़ारों हमारे देहात अफेक्ट हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं, जानों का ज़िया हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक कॉन जॉब है, और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को भी इन्होंने जोका। दे डोंट सीम टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस, और वो इसको बल्कि बड़े मज़ाहका अंगेज़ अंदाज में इसका जिक्र करते हैं। सो व्हाट डज़ इट मीन फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जो कि बहुत वल्नरेबल हैं एज़ फार एज़ क्लाइमेट इज़ कंसर्न्ड? ट्रंप जो है वो फॉसिल फ्यूल के बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। वो कहते हैं जी कोल को आपने सिर्फ कोल नहीं कहना, उसे बिग ब्यूटीफुल कोल कहना है। तो उनकी अपनी एक सोच है, उनको लगता है कि जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो आप उनके नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ गैस, ऑयल और कोल जो है आप उसको टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने उस पर बात नहीं करनी है। तो वो शायद इससे ज़्यादा वो इसको एक्सपेंड करके देखना ही नहीं चाहते कि कितनी रियल चीज़ है। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर इसके हवाले से उन्होंने डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन को टारगेट किया है कि यूनाइटेड नेशन ना सिर्फ ये कि ये होक्स और फ्रॉड जो है वो चला रहा है, इस पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स भी ग्रीन एनर्जी पे फजूल जो है वो खर्च कर रहा है। तो अगर यूनाइटेड नेशन की फनलिंग यूएस की तरफ से बंद होती है, और जिस तरीके से कल उन्होंने यूनाइटेड नेशन को अबैंडन किया है इनफॉर्मली, ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनाइटेड नेशन जो है उसको उस प्लेटफॉर्म को वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, वो कोई और बातें कर रहे हैं। तो फिर इस फंडिंग के ख़त्म होने का पूरी दुनिया की क्लाइमेट के जो इफेक्टिव्स हैं उन पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। शाज़िया जी, 3 बड़े मसाइल और तीनों पे बड़ी ट्रबलसम एक स्टांस लिया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। नंबर 1 अगर हम एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, सेकेंडली क्लाइमेट एक्शन, एंड इवन थर्डली व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड बीइंग इन रिसेशन, दुनिया की तमाम इकोनॉमीज़ इस वक्त प्रेशर बर्दाश्त कर रही हैं, और एक नई ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म का आगाज़, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट के स्लोगन तले प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, जो कि ही हैज़ बीन स्लैपिंग अ लॉट ऑफ टैरिफ्स ऑन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन तीनों मसाइल के ऊपर जो अमेरिका का एक एक रिएक्शन है, एक इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, वो आने वाले दिनों में क्या स्पेल आउट कर रहा है? जो उनकी प्रोटेक्शनिज्म है उसको हम
अनजस्टिफाइड नहीं कह सकते हैं, वो ठीक है, वो चाहते हैं जी। कि रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल करें। आप उसे देखिए, क्लाइमेट चेंज को भी, क्लाइमेट के इशू को भी वो इसीलिए बहुत नापसंदीदा नज़र से देखते हैं। वो यूरोपियंस को भी टारगेट कर रहे थे कि जर्मनी का नाम लेके कि तुमने ये ग्रीन का जो ड्रामा किया था, देखो तुम्हारी इंडस्ट्री सारी की सारी कोलैप्स हो गई है। तो उनकी जो ये प्रोटेक्शनिज़्म है और इंक्लूसिव जो अपनी अप्रोच है इकोनॉमी की, वो अमेरिका जी। की हालात जी। देखकर है कि यहाँ पे अमेरिका के साथ बहुत गलत हो रहा है, अमेरिकन्स कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसका उसका बाकी लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो जो उनके टैरिफ्स हैं, वो अपनी ही ट्रेड को वो बर्बाद मज़ीद करेंगे, क्योंकि आप टैरिफ लगाकर अगर खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अपने कंज़्यूमर उससे एट द एंड ऑफ द डे जो है वो सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम इजलास था यूनाइटेड नेशंस का, अहम मामलात होते हैं अक़वाम आलम के, सीनियर डेलीगेशंस यहाँ पे मौजूद होती है, लीडरशिप मौजूद होती है, इसकी कमिटमेंट्स और इसकी साउंड बाइट्स यकीनन बहुत अहम हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी करीब हैं हमारे लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस। यानी मिसाल के तौर पे अगर तनाज़ा गज़ा की बात की जाए, वहाँ पे जंगबंदी की बात की जाए, मासूम बच्चों की दुहाइयों की बात की जाए, तो अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा अहम मामलात के ऊपर जो अक़वाम आलम और ख़ास तौर पे जो सुपर पावर्स हैं वो क्या सोचती हैं, वो भी हमने आपके सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी बैक विद मोर स्टोरीज़।